हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो बीपीएससी टीआरटी पेपर लीक कांड का अपडेट के बारे में हम लोग तो बातें करने ही वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता है, एग्जामिनेशन टीआरई 2 में, टीआरई 1 में 8 लाख स्टूडेंट्स ने दिया और टीआरई 3 में आपको 4 लाख स्टूडेंट्स जो अपीयर हुए थे, जो कि अभी अपीयरिंग ही बोलेंगे क्योंकि अभी इसमें एग्जामिनेशन तो कैंसिल ही हो गई है। तो जैसा कि आपको पता है कि इतने स्टूडेंट जब एग्जामिनेशन देते हैं तो लेकिन अपडेट्स या फिर उसके बारे में सारी चीज़ें कितनों को मालूम होती है, तो 50,000 स्टूडेंट्स को ही मालूम होती हैं। जैसे कि 8 लाख ने दिया ना, तो मैक्सिमम 50,000 को ही मालूम है कि आखिर एग्जामिनेशन में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ खेले हुई थी और क्या कुछ नहीं। तो जैसे कि आपको पता है, ईओयू भाई युद्ध स्तर से जांच कर रही है, होली में भी जांच कर रही है ये चीज़ें। और ईओयू को हम सब ने क्या है, बहुत सारी बधाई दी कि आपकी वजह से क्या है, ये चीज़ें थोड़ी सी बीपीएससी तो वाले तो मान ही नहीं रहे थे कि हाँ भाई पेपर को रद्द करना चाहिए, रद्द करना चाहिए। लेकिन भाई ईओयू ने जब साथ दिया हम लोगों का, आपके स्टूडेंट्स का, तब जा कर के इन्होंने माना है कि हाँ चलो पेपर रद्द कर देते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए, जब ढूंढ रहे हैं यो वाले ढेर सारे जो इसमें क्राइम में इन्वॉल्व है, जो भी जैसे कि विशाल चौरसिया का तो आपने नाम सुना ही होगा, लेकिन यहाँ पे एक है विजेंद्र, उनको भी लोग ढूंढ रहे हैं ईओ वाली। तो फिर ये एक इंटरव्यू देते हैं और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें पता भी चलती है। और वैसे भी आपको पहले से भी चीज़ें पता होंगी कि एक चीज़ें तो क्या, जो कि पहले से ही आपको मालूम है कि जो एक ब्लैक लिस्टेड मतलब जो प्रिंटिंग वाला ऑफिस है प्रिंटिंग का, तो वहाँ पे सारी चीज़ें छपने के लिए दी जाती है। बताओ, सारे क्वेश्चन वहाँ छपने के लिए दिए जा रहे हैं, जो कि पहले से ही ब्लैक लिस्टेड है। मतलब कि वहाँ से पहले भी आउट हो चुके हैं पेपर, लीक हो चुके हैं पेपर, तो उनको आप दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, किसकी किसकी इसमें संलिप्तता है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जब ऐसी फैक्ट आपके सामने रखी जाती है तो आपको पता चल जाता है। एक चीज़ और आपके लिए जाननी ज़रूरी है कि राजनेता की अगर बात करें कि आपकी तरफ से कौन सा राजनेता साथ दे रहा है, तो कहीं पेपर में पढ़ा, कहीं सोशल मीडिया पे देखा, कहीं आपने देखा किसी राजनेता का देखा कि वो बोल रहे हैं कि इसमें जांच बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए, क्लीन एंड नीट जांच होनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं। और जैसा कि आपको पता चल ही जाएगा, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अगर आप सोशल मीडिया अकाउंट पे अपना देखेंगे, थोड़ा सा छानबीन करोगे, तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। देखिए, ये जो विजेंद्र है जिनको ढूंढ रही है ना, तो इन्होंने बड़े बड़े खुलासे इंटरव्यू में कर दिए। अब देखने वाली चीज़ ये आपके लिए कंफर्म नहीं अब तक हुआ है कि ईओयू ने इन्हें फिर बुलाया है या फिर नहीं, क्योंकि इन्होंने ये कहा है कि ये सरेंडर तो कर देंगे, लेकिन मतलब इन पे ना पहले भी कोई केस वेस चल रहा है। तो इन्होंने कहा है कि अगर अगर इनका वो उस केस से कोई मतलब है नहीं, तो अगर वो उस केस में मेरा क्लोज कर देंगे तो मैं उनके सामने सरेंडर करके सारी चीज़ें बता दूंगा। तो ये इनकी शर्त है। और बिना शर्त के जो पत्रकार भाई साहब के समक्ष इन्होंने बताया जो इंटरव्यू में, वो चीज़ें क्या कि इन्होंने बड़े बड़े खुलासे कर दिए कि 64वीं बीपीएससी से लेकर के अब तक की सभी परीक्षाओं के पेपर जो है कहाँ, कोलकाता स्थित जो है एक ब्लेसिंग सिक्योर प्राइवेट नामक प्रिंटेड प्रेस है ना, वहीं पे ये सारी क्वेश्चन की छपाई होती है। और इन्होंने क्या कुछ बता दिया कि 1 और 2 मार्च को जो एग्रीकल्चर की जो परीक्षा हुई थी ना, एग्जामिनेशन, उसका भी पेपर इन लोगों ने निकाल लिया था। अब देखो, इन्होंने ये एक चीज़ सबसे इंटरेस्टिंग क्या बताई कि कैसे ये पेपर 3 में, ये जो टीआरई 3 था उसमें ये कैसे ये लोग पकड़े गए। तो उसमें क्या था ना, इनका कुछ रेशियो रहता है कि मतलब 2:3 ऐसा करके कि 20 या फिर 30 का रेशियो रखते हैं। तो इस बारी ना रेशियो इनका ज़्यादा हो गया था। ज़्यादा जब रेशियो हो जाता है तो स्टूडेंट लोग भी थोड़े से कुछ वैसे वैसे होते हैं। कहीं से तो कोई फ़ोन लेके चला ही गया होगा, तो वहाँ से सारे क्वेश्चन के ये निकल के आ गए। अदरवाइज तो कहीं पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि फ़ोन बोन तो सारे रखा लिए जाते हैं ना, तो उसमें पॉसिबल नहीं होता कि वो वायरल हो सके। अब यहाँ पे इन्होंने और भी कुछ चीज़ें बताई, जैसे कि कौन एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन होता है तो कौन सॉल्व करता है, तो कोई मेधावी स्टूडेंट सॉल्व करेगा ना। तो एक जो सबसे मास्टरमाइंड व्यक्ति है आपके, विशाल है ना मास्टरमाइंड, तो उनके भाई हैं, वही सॉल्व करते थे, क्योंकि वो थोड़े से इंजीनियरिंग टाइप के स्टूडेंट उसमें रह चुके हैं। और आपके लिए सबसे काम की बात और अचंभों की बात तो यही है ना कि वो जो प्रिंटिंग प्रेस है वो पहले से ब्लैक लिस्ट है, उसमें पहले से ही मतलब कि आउट क्वेश्चन वगैरह होते रहे हैं, और उसी में फिर भी जाता है छपने के लिए। अब बताइए, अपने दिमाग पे थोड़ा सा सोचिए कि क्यों छपने के लिए जाता है, कौन मिला हुआ है और कौन नहीं मिला हुआ है, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा फिर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि कौन कौन मिला हुआ है। तो आप लोगों ना, आप लोग के पास जो पावर है, वोटिंग पावर है या फिर वो जो भी पावर है, उसको थोड़ा सोच समझ के ही इस्तेमाल करिए, क्योंकि कोई भी आपकी तरफ से बोलने को रेडी नहीं है। और हो सके तो कम से कम ऐसे प्रत्याशी को अपनी तरफ से खड़े करिए जो आपके लिए बोल सके, है ना।
जैसे कि आप अगर सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हो तो आपको पता होगा, एक छात्र नेता दिलीप है, वो भी छात्रों की तरफ से बहुत कुछ बोलते रहते हैं। मतलब छात्रों के हित में ही वो काम करते हैं ये, क्योंकि वो भी बेचारे आए थे जब शायद 8 साल पहले वो आए थे, पटना वो आए थे, तो वो एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करने के लिए। लेकिन ये सारी चीज़ें तो बहुत पहले से ही चल रही थी, तो सारे स्टूडेंट का तो मतलब कुछ स्टूडेंट निकल जाते हैं। वैसे तो सारे स्टूडेंट का अपने माता-पिता का या फिर घर वालों का प्रेशर रहता है, या फिर मतलब सोच भी लेते हैं कि मैं अगर ये करने लगा तो मेरे घर वाले क्या कुछ करेंगे। तो फिर वैसे ही उन्होंने तो वो सोचा नहीं और अपना खुद का निकल पड़े, और वो इन सारी चीज़ों पे बहुत अच्छे ढंग से बोलते हैं और छात्र नेता बन चुके हैं फिलहाल। तो अब देखिए, हम लोग ना बड़े शान से कोई कोई कोचिंग वाले को बड़े ट्रस्ट करते हैं, और बड़ा दुख होता है जब ऐसे ऐसी चीज़ें सामने आती हैं। क्योंकि अब तक कोई ऑफिशियल नाम नहीं बोला गया है, तो मैं भी नाम नहीं लूँगी, लेकिन बहुत दुख होता है जब ऐसी चीज़ें पता चलती है कि अरे भाई, इनको तो सब लोग जानता है करके। बहुत सारे लोग मानते हैं, लेकिन ये क्यों ऐसे, मतलब इतने पैसे आ रहे फिर भी मतलब क्या ज़रूरत पड़ जाती है इन लोगों को ऐसा करने की, ये कोई नहीं समझ पाता। कितनी बड़ी भूख होती है भाई, सम्मान से बड़ी भूख पैसों की कैसे हो सकती है? जब आपके पास पैसे मतलब इनफ आ रहे हैं, जितना में आपका बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा है, फिर भी और इतना सम्मान मिल रहा है, उस सम्मान को कोई गेन मतलब कि लॉस करने के लिए कैसे कोई तैयार हो सकता है भाई? ये सम्मान आपको फिर कब मिलेगा? बताओ, इंसान जीवन में आए हो तो ये सम्मान बड़े अच्छे से आपको बरकरार रखना चाहिए था, पर देखो क्या कुछ हो रहा है। मिलते हैं हम लोग भी नेक्स्ट अपडेट के साथ। आज के लिए तो बस इतना ही अपडेट, कि इसमें कुछ नई चीज़ें जो हैं यही इंक्लूड हुई है, और इस पे अब तक कंफर्मेशन नहीं है कि ये गए हैं ईओयू के पास कि नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला कि अगर वो मुझे लेके जाएंगे ना, मैं थोड़े और भी बड़े बड़े खुलासे कर सकता हूँ और बता सकता हूँ कि क्या कहाँ कुछ होता था। लेकिन देखिए, ईओयू भी एक सरकार की टीम ही है, तो आप थोड़ा सा जान जाइए कि क्या कुछ हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब हमारे लिए कुछ हित की बातें आपके लिए होती है तब।